कल शाम को मेरे पास एक हमारे व्यूअर हैं उनका ऑडियो मैसेज आया जो मैंने अभी सुबह सुना। जब मैंने वो ऑडियो सुना तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, एक अच्छा टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो बजाय उनको मैंने रिप्लाई के सोचा कि मैं ये अपनी बात ऑडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने बताया कि मैम मैं 17 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल जॉब्स की, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, लेकिन हमेशा मैं असफल रहा, सफलता कभी मेरे हाथ नहीं लगी। तो मैम उसका कारण क्या है? जबकि मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं रही, मैं हमेशा संघर्ष करता रहा पिछले 17 साल से। मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि हम में से अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद असफलता का मूल कारण ये है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। मल्टीपल जॉब्स करना ही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ये बिल्कुल वैसे है कि बहुत छोटे छोटे गड्ढे खोद देना और ये उम्मीद करना कि इसमें से पानी निकलेगा। सक्सेस पाने के लिए सबसे अहम है कि विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है। उसके बाद एक्सपर्ट्स की देख रेख में, उनकी वैल्यूएबल एडवाइस में जो आप करना चाहते हैं, हमेशा उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से राय लें जो पहले ही उस गोल को अचीव कर चुका है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी इज द की। नियमित निरंतरता के साथ अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें। और इसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है दशरथ मांझी और थॉमस एडिसन की कहानी। जो लोग दशरथ मांझी को नहीं जानते हैं उनकी मैं एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दशरथ मांझी एक बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे और जहां वो रहते थे वहां से 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था। उसके बाद एक दिन ये हुआ कि उनकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी और वो पानी लेके वापस आ रही थी, उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने खुद से संकल्प लिया। वो इस घटना से इतने आहत थे कि उन्होंने संकल्प लिया कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य ही यह होगा कि मैं इस पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाऊंगा ताकि किसी और को इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े जो मैंने फेस किया है। और उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल उस पहाड़ को काटने में दिए और सफलता उनके हाथ लगी। सोच के देखिए कि जब उन्होंने ये संकल्प लिया होगा और पहली बार उस पहाड़ पे वार किया होगा तो उनके आसपास के सभी लोग हंसे होंगे कि ये पागल हो गया है। दशरथ जी को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा होगा, लेकिन उनका विजन क्लियर था, उनका संकल्प था, प्योर इंटेंशन थी और उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है और सफलता उनको मिली। अब अगर हम थॉमस एडिसन की बात करें, थॉमस एडिसन को 10,000 बार असफलता मिली, लेकिन उनके मस्तिष्क में एक बल्ब जल रहा था और वो तब तक प्रयास करते रहे जब तक वो बल्ब जो उनके मस्तिष्क में जल रहा था यथार्थ में तब्दील ना हुआ। उनके निरंतर प्रयास के बाद प्रयास का परिणाम ये हुआ कि एक दिन वाकई उस बल्ब को जलना पड़ा। ये 2 एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन है इस बात को समझने के लिए कि कंसिस्टेंसी ही की है। विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की देख रेख में जो हम करना चाहते हैं वो करते हुए, अपने उत्साह को बनाते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बेशक पैर दलदल में है, पैर जमाए रखिए। बेशक पैर दलदल में है, पैर जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही पर हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता?
बर्फ जमने तक जरा हौसला बनाए रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।